हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बैंक का कितना सारा अकाउंट होता है, क्या क्या टाइप होता है और क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसका बेनिफिट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल इमीडिएटली। तो देखिए, एक नंबर पे है सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट। ये दोनों ही डिमांड डिपॉजिट है, मतलब डिमांड करने से आपको मिल जाएगा। फिर आता है फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। ये टाइम डिपॉजिट है, आप 12 महीने के लिए कर सकते हैं, आप 36 महीने के लिए कर सकते हैं और टाइम आने पे आप इसको तोड़ भी सकते हैं। हालांकि ये बात है कि आप प्री मैच्योर भी इसको कर सकते हैं। फिर आता है डीमैट अकाउंट, फिर आता है एनआरआई अकाउंट। एनआरआई अकाउंट में आपका है क्या क्या अकाउंट है। एनआरआई अकाउंट में आपका है एनआरई अकाउंट, एनआरओ एंड एफसीएनआरबी। फिर नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, लोडो अकाउंट एंड मिरर अकाउंट। तो इतना सारा अकाउंट है। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट क्या है, हैबिट ऑफ सेविंग्स। आपका हैबिट हो जाएगा सेविंग्स करने के लिए। ओपन बाय, कौन कौन ओपन कर सकता है, इंडिविजुअल, ट्रस्ट, एसोसिएशन, क्लब एटसेट्रा सब ओपन कर सकता है। इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक, बैंक आपको इसके लिए इंटरेस्ट पे करेगा। मिनिमम बैलेंस हैज टू मेंटेन, कुछ कुछ बैंक में चालू हो गया, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो चार्जेस चला जाएगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल, नॉमिनेशन जरूर डालिएगा। बिना नॉमिनेशन में क्या होगा, डेथ क्लेम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। चेकबुक, एटीएम, नेट बैंकिंग, ये सब सुविधा सेविंग्स अकाउंट में है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन नो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कुछ बैंक में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस आप ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस है, अलग चार्जेस भी उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फिर आता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, ये भी डिमांड डिपॉजिट है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप बिजनेस ओरिएंटेड कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, सेविंग्स अकाउंट से काम नहीं होगा। ओपन बाय इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, एचयूएफ, ट्रस्ट एटसेट्रा, ये सब ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सेविंग्स में जैसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा था। मिनिमम बैलेंस हैज टू मेंटेन, आपके लिए कहीं पे कुछ अकाउंट में आपको 5000 मेंटेन करना है, कुछ अकाउंट में 10,000, तो अकाउंट का कैटेगरी है, उस बेसिस में आपको बैलेंस क्या है मेंटेन करना है। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल ओनली फॉर प्रोप्राइटर अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, पब्लिक अकाउंट, एचयूएफ, ट्रस्ट, इसमें आपका नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओनली प्रोप्राइटर अकाउंट में आपका फैसिलिटी अवेलेबल है। चेकबुक, एटीएम, नेट बैंकिंग, ये तीनों एप्लीकेबल है। नो रिस्ट्रिक्शंस और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये अच्छा बेनिफिट है कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट। उसके बाद क्या है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, अमाउंट इज फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, रीपे आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड। एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही आपको क्या कर सकते हैं, उसको रीपे आपका हो जाएगा, अकाउंट में हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो है हायर देन सेविंग्स अकाउंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्ट आप ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, एनुअली ले सकते हैं, वो आपका मर्जी है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड अमाउंट नीड टू डिपॉजिट एवरी मंथ। अगर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट आप क्या करते हैं, एवरी मंथ आपका अकाउंट से डेबिट होता है या फिर कैश जमा करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें भी आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, इंटरेस्ट रेट जो है हायर देन द सेविंग्स अकाउंट। फिर आपका आता है डीमैट अकाउंट। आपको अगर शेयर्स बाय और सेल करना है तो डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमैट अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर, माइनर के नाम पे भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इजीली ट्रांसफर सिक्योरिटीज, इफ एलिमिनेट्स थ्रेफ्ट, लॉस एंड डैमेज ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट, तो भी आपका कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सारा सिक्योरिटीज आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। फिर आपका आता है एनआरआई। एज पर फेमा 1990, नॉन रेसिडेंट इंडियन मीन्स क्या है जान लीजिए। A person resident outside India who is a citizen of India, that is Indian citizens who proceed abroad for employment or for carrying or on any business or vocation or other purpose, stay indefinite period of stay outside। तो ये आपका हो गया नॉन रेसिडेंट इंडियन मीन्स। और भी है, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज सिटीजन्स ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं चलेगा। इफ एनी टाइम हेल्ड इंडियन पासपोर्ट, कभी भी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट 1955, द पर्सन इज ए स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन। तो ये तीन अगर मैच करता है तो वो आपका कहलाएगा नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरई अकाउंट में क्या क्या है फैसिलिटी है, सेव ओनली आफ्टर कन्वर्शंस, एनआरआई कैन ओपन द अकाउंट, ओनली एनआरआई कैन ओपन द अकाउंट, ये आपको जानना है। नॉमिनेशंस अलाउ है। अकाउंट करेंसी जो होगा वो आपका आईएनआर में होगा। अकाउंट टाइप कैन बी सेविंग्स, फिक्स्ड,
एंड करेंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट होल्डर हो सकता है, बट जॉइंट अकाउंट जो होल्डर होगा उसको भी एनआरआई होगा, और ये टीडीएस एक्सेम्प्टेड है। फिर आपका आता है एनआरओ अकाउंट सेव इंडियन अर्निंग्स। इंडियन अर्निंग्स मीन्स इंडियन में कहीं पे रेंट आपको मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो सब अर्निंग आप सेव कर सकते हो किसमें, एनआरओ अकाउंट में। पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एक्सक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान, वो खोल सकते हैं एनआरओ अकाउंट। नॉमिनेशन अलाउ है। अकाउंट करेंसी इसका भी आईएनआर है। अकाउंट टाइप कैन बी सेविंग्स, फिक्स्ड एंड करेंट। जॉइंट अकाउंट होल्डर विथ रेसिडेंट एनआरआई, तो आप रेसिडेंट के साथ भी कर सकते हो जॉइंट, एनआरआई के साथ भी कर सकते हो। टीडीएस इसका एप्लीकेबल है। फिर आता है एफसीएनआरबी, सेव ओवरसीज सेविंग्स अकाउंट विदाउट कन्वर्शंस, तो ये चीज़ है। एनआरआई कैन ओपन अकाउंट, नॉमिनेशंस इसका अलाउ है। अकाउंट करेंसी फॉरेन करेंसी हो सकता है, यूएसडी, येन, यूरो। अकाउंट टाइप कैन बी फिक्स्ड डिपॉजिट ओनली, तो एफसीएनआरबी में आपको सेविंग्स और करेंट ओपन करने नहीं देगा, सिर्फ आपका फिक्स्ड जो डिपॉजिट है वो ओपन करने देगा। जॉइंट अकाउंट होल्डर मस्ट बी एनआरआई। टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल हियर। फिर आता है नॉस्ट्रो अकाउंट, आवर अकाउंट विथ यू। इसका मतलब क्या है, एसबीआई कोलकाता हैविंग ए यूएसडी अकाउंट विद सिटी बैंक न्यूयॉर्क, तो ये हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। फिर वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, योर अकाउंट विथ अस, मतलब सिटी बैंक न्यूयॉर्क, बाहर का फॉरेन का कोई बैंक का अकाउंट, हैविंग रुपी अकाउंट विथ एसबीआई कोलकाता, तो ये हो गया है एसबीआई कोलकाता के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सिटी बैंक न्यूयॉर्क। फिर आता है लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट क्या है, हिज अकाउंट विथ देम। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखिए, सिटी बैंक न्यूयॉर्क रेफरिंग टू रुपी अकाउंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक with SBI Kolkata, or some other bank referring to USD account of SBI Kolkata with Citibank New York, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है लोरो अकाउंट का। फिर आता है मिरर अकाउंट, while a bank maintains nostro account with a foreign bank, it has to keep an accounts of the same in its books, मतलब मिरर टाइप का है, जो भी अकाउंट आप फॉरेन बैंक के साथ खोल रहे हैं वही सेम चीज आपको एक अकाउंट आपको बुक में मेंटेन करना पड़ेगा। That is the shadow of the nostro account is called the mirror account. So friends, इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है बैंक का कितना सारा अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डीमैट, एनआरआई, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, लोरो, मिरर, और सबका मैंने फीचर्स यहाँ पे दे दिया है, किसमें क्या फैसिलिटी है, किसमें नॉमिनेशन डाल सकते हैं, किसमें जॉइंट डाल सकते हैं, किसमें एनआरआई ओनली आपका जॉइंट होगा, फेमा में नॉन रेसिडेंट इंडियन मीन्स का मतलब क्या है, और नॉस्ट्रो क्या है, वॉस्ट्रो क्या है, तो ये सब आपका जेआईबी सीआईबी में आ सकता है, और बैंकिंग नॉलेज के लिए आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।